ये मंजर यूपी के बांदा का है, जो 27 अप्रैल को दुनिया की सबसे गर्म जगह रहा और रोज होता हजारों टन खनन उसके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछले 10 साल में बांदा की करीब 20 से 25% पहाड़ियां या तो खत्म हो गई या उनका 50% ज्यादा हिस्सा तोड़ा जा चुका है। यहाँ की केन नदी से हर दिन 57,000 टन रेत निकाली जा रही है। एक स्टडी के मुताबिक बांदा में हर साल जंगल का 13.72% हिस्सा काट दिया जाता है। इतनी संख्या में नए पेड़ भी नहीं लगाए जा रहे हैं। रिसोर्सेज को ऐसे खत्म किया गया तो 20 से 25 सालों में ये जिला एकदम बंजर हो जाएगा। यहाँ की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम बांदा के केवटरा गांव पहुंची, जहां केन नदी पर रेत का खनन चलता दिखा। नदी किनारे से मिनी डंपर और खच्चर के जरिए इसे लेकर जाया जा रहा था। अब ये काम सरकारी परमिशन से हो रहा है या अवैध, ये बताने वाला वहां कोई नहीं मिला। अब आपको राजघाट का नजारा दिखाते हैं, जहां एनजीटी और खनिज विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखी। राजघाट झाड़ियों से घिरा और काफी सकरा है, इसीलिए यहाँ खनन काम लोगों की नजरों में नहीं आता। यहाँ दुरेड़ी खदान पर नदी में धारा रोककर पोकलेन मशीनों से बालू निकाली जा रही थी, जिसे नदी किनारे ही खड़े बड़े बड़े डंपरों में भरा जा रहा था। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और खनिज विभाग के नियमों के मुताबिक नदियों के बीच जलधारा से पोकलेन या भारी मशीनों से बालू निकालना बैन है। जल संरक्षण के लिए पद्मश्री पाने वाले उमाशंकर पांडे कहते हैं, 427 किलोमीटर लंबी केन नदी का करीब 100 किलोमीटर हिस्सा बांदा से होकर बहता है। इस एरिया में रेत का खनन तेजी से हो रहा है। इस वजह से गहराई भी सिर्फ 0.5 से 1.5 मीटर के बीच रह गई है। ये गर्मी बनी रहने की भी एक बड़ी वजह है। दरअसल रेत ही नदी के पानी का एक नेचुरल वाटर बैंक बनाती है। यही नदी के पानी को शुद्ध और स्टोर करती है, जिससे पानी धीरे धीरे जमीन की गहराइयों में उतरता है। नदी से अंधाधुंध रेत निकालने से वाटर रिचार्ज साइकिल टूट जाती है। इस नदी के बाद हमारी टीम गिरवा गांव पहुंची। यहाँ बिंद की पहाड़ियां हैं, जिसकी बाहरी परत बलुआ पत्थर की और निचला हिस्सा ग्रेनाइट है। यहाँ पहाड़ियों में ब्लास्टिंग की जा रही थी, जिससे कुछ ही दूरी पर क्रशर मशीनें लगाकर पत्थरों को तोड़कर गिट्टियां बनाई जा रही थी। इस खनन की वजह से पत्थर से होने वाला वाटर रिसाइकिल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बलुआ पत्थर पानी को सोख कर धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजता है और इस पानी के भंडार और ग्रेनाइट बैलेंस करता है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शुक्ला कहते हैं, ये जब क्रेशर चलती है तो एक धूल का गुब्बार पूरे ऊपर के वातावरण में हो जाता है और दिन में ही कोहरे जैसा धुंध छा जाती है। किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। इसके अलावा जो ब्लास्टिंग होती है पहाड़ों में, ये मानक के अनुरूप बिल्कुल नहीं हो रही है। 1 इंच का मानक है कि 1 इंच का होल करके आप ब्लास्ट करेंगे, लेकिन ये जितने भी पहाड़ माफिया हैं, ये 3 इंच का, 2 इंच का, 4 इंच तक का होल करते हैं। 2020 के काटे रिपोर्ट में बताया गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में शामिल बांदा में भी हजारों पेड़ काटे गए। एक स्टडी के मुताबिक बांदा में कुल वन क्षेत्र में 15.54% गिरावट दर्ज की गई। यहाँ घने जंगल अब मात्र 12 से 14 वर्ग किलोमीटर ही बचे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।